जेपीएससी अभ्यर्थियों को समर्थन देने के लिए भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही और नवीन जायसवाल मौके पर पहुंच गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुराबादी बापू वाटिका के पास। वहां पर देख सकते हैं कि दो जो विधायक हैं वो खास तौर पर यहां पर मौजूद हैं और इससे पहले भाजपा के दो जो विधायक थे वो भी कल यहां पर पहुंचे थे। उन लोगों ने बातचीत की। इस तरह का पेपर प्रेस मीडिया में देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि जो पीटी का रिजल्ट आया उसमें जिनका मार्क्स ज़्यादा है वो फेल हैं और जिनका मार्क्स कम है वो पास है। इस तरह से ये दर्शाता है कि जेपीएससी किस तरह से दबाव में काम कर रहा है और जेपीएससी पर शुरू से ही प्रश्न उठता रहा है। पिछले एक साल पहले इन्होंने रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट जारी करके वैसे नौजवान जिनको नौकरी दे दिया, उनको ट्रेनिंग दे दिया, आज कोर्ट में उनको टर्न डाउन कर दिया। तो कहीं ना कहीं जेपीएससी नियम विरुद्ध काम कर रहा है और लाखों लाख नौजवान आज सड़क पर उतर रहे हैं, अपना आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते और पूरी पार्टी जेपीएससी के साथ जिस तरह से इन्होंने परीक्षा में अपना दुष्कर्म किया है उसके खिलाफ हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। क्या सरकार के निगरानी में ये सब गड़बड़ी और घोटाला हो रहा है? देखिए, जेपीएससी सरकार का एक अंग ही है, लेकिन जिस तरह से सरकार वहाँ पर दबाव बना रही है और जिस तरह से हम लोग को देखने के मिला कि जिस तरह पिछला रिजल्ट जारी हुआ, जिस तरह से पीटी का रिजल्ट में जो पास हुए बच्चे हैं उनका मार्क्स कम है और जिनका मार्क्स ज़्यादा है वो फेल हैं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र हो रहा है। भाजपा कार्य समिति की बैठक उसके बीच से आप लोग आए हैं, ये बताता है कि आप लोग आंदोलन को पूरा समर्थन दें। निश्चित तौर पर संगठन का कार्यक्रम है, आज कार्य समिति हो रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नौजवानों के भविष्य के साथ खड़ी है। भानु प्रताप शाही जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। भानु जी, ऐसे आंदोलनों में आपका चेहरा महत्वपूर्ण होता है, इस आंदोलन को कहाँ तक ले जाने की उम्मीद रखते हैं? देखिए, इस आंदोलन को हम लोग मुकाम तक ले जाएंगे और जिस तरह से 7वां जेपीएससी में अभी तक प्रमाण के साथ जो रिपोर्ट हम लोगों के पास साक्ष्य के साथ पहुंचा है, तो ये बात साबित करता है कि इसमें बहुत बड़ा गेम हो रहा है और यहाँ मेरिट को समाप्त करके ये लोग चाहते हैं कि हम अपने भाई, भतीजा, भगिना, दामाद, परिवार, कार्यकर्ता को इन्वॉल्व करें। इसलिए कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने लोगों को पहले कमीशन का सदस्य बनाया, आपने देखा, चाहे सुप्रियो भट्टाचार्य जी की पत्नी हो, चाहे आलमगीर आलम के रिश्तेदार हो, तो इससे पता चलता है कि ये जिस तरह से परिवार को ये जेपीएससी के मेंबर में घुसाए हैं, उसी तरह से जेपीएससी के सदस्य भी, जेपीएससी के जो स्टूडेंट भी होंगे उनके परिवार के लोग ही चुने जाएंगे। तो इससे ये साबित होता है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये तो शाही जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे आंदोलन को भाजपा का पूर्ण समर्थन प्राप्त है और देखिए यहाँ से किस तरह से नारेबाजी भी शुरू हो गई है और ये किस तरह से आंदोलन को और आगे बढ़ाने को लेकर के जिस तरह से ये गहमी बढ़ी है, उससे ये साफ संकेत है कि कहीं आने वाले दिनों में ये आंदोलन और बड़ा हो सकता है। आप लोग पीछे हैं लेकिन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सामने आए हैं। क्या लग रहा है, आंदोलन अपने अंजाम तक पहुँचेगा? पहुँचेगा सर, इस बार तो पहुँचना चाहिए। आप कौन सा जिला से आए? हम लोग रांची से हैं। रांची से हैं जी। तो रांची में रहकर आंदोलन लग रहा है कि और मजबूती मिलेगी? मजबूती मिलेगा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, इसको रद्द करा के ही रहेंगे। जी जी जी। आप भी सर अभ्यर्थी हुए? हम दुमका से हैं। दुमका से आए, तो मुख्यमंत्री का बड़ा नज़दीकी ज़िला है वो दुमका ज़िला, वहाँ से आना ये बताते हैं। क्या लग रहा है दुमका में, क्या जेपीएससी को लेकर माहौल है? सर, सबको लग रहा है सेटिंग तो हुआ है, क्योंकि कट ऑफ नहीं देना ये एक बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है कि आप कट ऑफ नहीं दिया और रोल नंबर जो एक साथ आया है, तो वो तो साफ है कि सेटिंग तो हुआ है। जी जी। क्योंकि कोई भी रिजल्ट आता है साथ साथ कट ऑफ आता है। आज 1 महीने के लगभग होने चला या उससे ऊपर ही हो रहा होगा, अब तक कट ऑफ नहीं दिया, तो ये तो बहुत बड़ा। पिछले दौर की जब वार्ता हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम कट ऑफ जारी करेंगे, लेकिन उसमें भी विवाद है कि एक ही कट ऑफ जारी करने की बात होंगे, अब तो कई कट ऑफ जारी होंगे। सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो कट ऑफ जारी करना कौन सी बड़ी बात है। आप पिछला आश्वासन से आज 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है ऑलमोस्ट, और अब तक कट ऑफ जारी नहीं किया। जी जी। अच्छा, जेपीएससी में इस तरह का सेटिंग है तो जेएसएससी तो भूल ही जाए फिर हम लोग। वो तो सिंगल टीयर है। वो तो सिंगल टीयर है और अब कह रहे शायद कार्बन लेस पेपर भी होगा।
तो उसमें तो हम बता भी नहीं सकते कि क्या गलत हुआ है, हमने क्या सही किया। कैटेगरी वाइज दे दिया है सर, कैटेगरी वाइज दिया है, सिंगल कटअप नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखिए ये तमाम जो छात्र हैं दूसरे दूसरे ज़िलों से यहाँ पहुँच गए हैं और बड़ी संख्या में ये लोग बता रहे हैं कि किस तरह से आंदोलन को बड़ा करने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है और ये संख्या अब और बढ़ती जा रही है। ये भीड़ और ये जमाव ये बता रहा है कि कहीं न कहीं इनके आंदोलन को दूर दराज के ज़िलों तक, क्षेत्रों तक पहुँचाने में कामयाबी मिली है, जिसकी वजह से अब ये आंदोलन और मजबूती की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद ये छात्र जो हैं वो जेपीएससी कार्यालय पहुंचेंगे और वहां से कौन सा जिला से आए हैं आप? हम तो पलामू जिला के रहने वाले हैं, पर हम यहीं पे रह तैयारी करते हैं रांची में। पलामू जिला भी एक कहीं न उद्वेलित हो रहा है जिस तरह से भोजपुरी, मगही, अंगिका को लेकर वहाँ बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। इधर जेपीएससी का विषय है, तो जो छात्र हैं जो भविष्य झारखंड में देखते हैं उनका क्या होगा? देखिए, ऐसे जो दोहरी नीति रघुवर सरकार भी बनाई थी, 11-13 जिला का मामला आया था, उसका भी देखिए कि अभी तक क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में है, बहुत सारा जो भी नियुक्ति हुई वो भी विवादित है। तो उस तरह से जो भाषा के लेकर जो मुद्दा उठाया गया है, अंगिका का, भोजपुरी का, मगही का, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गोड्डा साइड देखिए कि अंगिका का बोला जाता है। साहेबगंज वाला जो क्षेत्र है जो बिहार से हल्का हल्का जो छूता है, पलामू में लातेहार का कुछ भाग और गढ़वा का कुछ भाग। छात्र क्या करें? छात्र अपना भविष्य झारखंड में देखें या झारखंड से पलायन करेंगे? मजबूरी है, पलायन तो नहीं करेंगे, लेकिन लड़ेंगे। इतना जल्दी तो हार नहीं मानेंगे, निश्चित रूप से हम लोग लड़ेंगे। बिना लड़े तो अधिकार मिलता नहीं। कौन सा जिला से आए हुए हैं? बोकारो से हैं। बोकारो से। इधर देखिए, हमारे कैमरा को देखिए, बोकारो से आए चल करके क्या उम्मीद लेकर रांची पहुंचे? उम्मीद यही है कि जेपीएससी रद्द हो, चाहे फिर निश्चित स्पष्ट रिजल्ट दे। इस नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अगर रद्द होगा तो जो बच्चे पास कर गए उनके साथ अन्याय नहीं होगा? उनके जो सही में पास किए हैं वो सब कैसे अन्याय होगा, और जो पैसा देकर पास किए हैं लोहरदगा से, साहेबगंज से, लातेहार से, उस सब का रिजल्ट रद्द करे, नहीं तो इस्तीफा दे अमिताभ चौधरी, नहीं तो हेमंत सोरेन। ठीक है, तो आपने सुना किस तरह छात्र उद्वेलित हैं और कहीं न कहीं ये बताने की भी कोशिश है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो फिलहाल विधायक भानु प्रताप शाही हो या फिर विधायक नवीन जायसवाल, ये लोग यहाँ मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर बाद तमाम जो छात्र हैं वो जेपीएससी की ओर कूच करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि तमाम तस्वीरें आप तक पहले पहुँचाएँ। फिलहाल हमें और हमारे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।